इसलिए जरूरी है 2014 के लोकसभा चुनाव को याद रखना। लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व की हलचल शुरू होते ही 2014 के लोकसभा चुनाव का याद आना स्वाभाविक है। भारतीय जनता पार्टी को मिले ऐतिहासिक जनादेश ने सारी दुनिया को भौंकचक्का कर दिया था। तमाम चुनाव विश्लेषकों के अनुमान धराशायी हो गए थे। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी अपराजेय बनकर उभरे। उन्होंने देश की कमान संभाली। इस चुनाव में ऐसा पहली बार हुआ कि उन राज्यों में भी कमल खिला जहां ज्यादा उम्मीद नहीं थी। उत्तर प्रदेश में तो कमल ने कमाल ही कर दिया। कई राज्यों में तो भाजपा के अलावा किसी भी दल का खाता तक नहीं खुल सका। भाजपा के सामने इस बार सबसे बड़ी चुनौती अपने इस जनाधार को संभालने की है। विपक्ष के सामने भारतीय जनता पार्टी के अजय दुर्ग को हथियाने की चुनौती है। 35 राज्यों में लोकसभा की 543 सीट पर चुनाव होना है। 2014 घंटे राज्यवार दलगत स्थिति 1 अंडमान निकोबार में लोकसभा की 1 सीट है। इस पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की। 2 आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और सीमांध्र में लोकसभा की 42 सीटें थीं। इनमें भारतीय जनता पार्टी को 3, कांग्रेस को 2, टीआरएस को 11, टीडीपी को 16, एमआईएम को 1 और वाईएसआर कांग्रेस को 9 सीटें मिली थीं। 3 अरुणाचल प्रदेश में 2 सीटें हैं। भाजपा और कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। 4 असम में 14 सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 7, कांग्रेस ने 3, एआईडीयूएफ ने 3 सीटें जीती थीं। 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने कब्जा किया था। 5 बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। भाजपा आधी से ज्यादा 22 सीटें जीतकर सबसे ऊपर रही। एलजेपी को 6, आरएलएसपी को 3, कांग्रेस को 2, एनसीपी को 1, राजद को 4 और जदयू को 2 सीटों पर संतोष करना पड़ा। 6 केंद्र शासित राज्य चंडीगढ़ में 1 सीट है। भाजपा ने कांग्रेस से यह सीट छीनी। 7 छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में से भाजपा ने 9 पर विजयश्री हासिल की। कांग्रेस के खाते में 2 सीटें गी। 8 दादर एवं नागर हवेली की इकलौती सीट पर भाजपा ने पताका फहराई। 9 दमन एवं दीव की एकमात्र सीट पर भाजपा का कमल खिला। 10 गोवा में 2 सीटें हैं। दोनों पर भाजपा का कब्जा। 11 गुजरात में 26 सीटें हैं। प्रधानमंत्री के गृह राज्य में सारी सीटें भाजपा की झोली में डाली। 12 हरियाणा में 10 सीटें हैं। इनमें से भाजपा ने 7, कांग्रेस ने 1 और आईएनएलडी ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की। 13 हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों पर भाजपा ने कब्जा किया। 14 जम्मू एवं कश्मीर में 6 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा ने 3 और पीडीपी ने 3 सीटें हासिल की। 15 झारखंड की 14 में से 13 सीटें भाजपा ने जीती। जेएमएम के खाते में 1 सीट आई। 16 कर्नाटक की 28 सीटों में से अकेले भाजपा ने 17 पर कमल खिलाया। कांग्रेस को 9 और जेडीएस को 2 सीटें मिली। 17 केरल में 20 सीटें हैं। कांग्रेस को 8, सीपीएम को 5, मुस्लिम लीग को 2, निर्दलीय को 2, आरएसपी को 1, केरल कांग्रेस को 1 और सीपीआई को 1 सीट मिली। 18 लक्षद्वीप की एकमात्र सीट पर एनसीपी का जादू चला। 19 मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं। भाजपा ने 27 सीटें जीतकर विपक्ष की उम्मीद पर पानी फेर दिया। कांग्रेस को मात्र 2 सीटें मिली। 20 महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं। यहाँ भाजपा को 23 और शिवसेना को 18 सीटें हासिल हुई। एनसीपी को 4 और कांग्रेस को 2 सीटों पर संतोष करना पड़ा। स्वाभिमानी पक्ष को 1 सीट मिली। 21 मणिपुर की 2 सीटों पर कांग्रेस की पंजा का जादू चला। 22 मेघालय की 2 सीटों में कांग्रेस और एनपीपी ने 1 सीट जीती। 23 मिजोरम की इकलौती सीट पर कांग्रेस की जीत हुई। 24 नागालैंड की एकमात्र सीट एनपीपी के नाम रही। 25 दिल्ली की 7 सीटों पर भाजपा का कमल खिला। 26 ओडिशा में 21 सीटें हैं। यहाँ बीजू जनता दल को 19 और भाजपा को 2 सीटें मिली। 27 पुडुचेरी की एकमात्र सीट एनआर कांग्रेस के नाम रही। 28 पंजाब में 13 सीटें हैं। पहली बार चुनाव मैदान में उतरी आम आदमी पार्टी ने 4 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया। शिरोमणि अकाली दल बादल के खाते में 4, कांग्रेस की झोली में 3 और भाजपा के हिस्से में 2 सीट आईं। 29 राजस्थान की सभी 25 सीटों पर भाजपा की ऐतिहासिक जीत हुई। 30 सिक्किम की इकलौती सीट पर सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट का परचम फहरा। 31 तमिलनाडु की 39 सीटों में से एआईडीएमके ने 37, भाजपा ने 1 और पीएमके ने 1 सीट जीती। 32 त्रिपुरा की 2 सीटें सीपीएम के नाम रही। 33 उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 80 सीटें हैं। इनमें से भाजपा ने 71 सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। समाजवादी पार्टी को 5, कांग्रेस को 2, सोनिया गांधी राहुल गांधी और अपना दल को 2 सीटों पर संतोष करना पड़ा। 34 की सभी 5 सीटों पर भाजपा विजयी रही।
ढना पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में से तृणमूल कांग्रेस को 34, कांग्रेस को 4, सीपीएम को 2 और भाजपा को 2 सीटों पर विजय मिली।